मैं जी केमिस्ट्री चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास का लेक्चर 4, यानी कि हम लोग एमपीटी के बारे में देख लिए थे और एमपीटी से रिलेटेड बहुत सारे बातचीत को स्टडी भी किए थे। और यहाँ पे एमपीटी का जो चैप्टर छूटा था उस चैप्टर से आगे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एमपीटी एंड देयर एस ब्लॉक, ये हमारा आप ऐसे बोल सकते हैं कि एमपीटी और उनका एस ब्लॉक से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आपको एक छोटा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बता दें कि हमारा एमपीटी इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। डॉट 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 6 और 7 और ऐसे ऐसे आपके पास 1 to 18, ये आपको पता है कि ये ग्रुप होते हैं 18 और ये पीरियड होता है आपका 7, जिसमें 1 और 2 को यहाँ पे एस ब्लॉक बोलते हैं और यहाँ पे 12 तक 3 से लेकर के 12 तक ये डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक और ये आपका एफ ब्लॉक आते हैं। तो आज हम लोग ये एस ब्लॉक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी एमपीटी का ये साइड में यदि हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं तो इस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से रिलेटेड आज बात को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यही एस ब्लॉक को हम लोग बहुत ही डीपली आज स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका मोबाइल पे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। अब देखिए, ये एस ब्लॉक से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, बाद में एफ ब्लॉक। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एस ब्लॉक से रिलेटेड कुछ बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि एस ब्लॉक को आप लोग को पता होगा कि एस ब्लॉक को मेटल ग्रुप एलिमेंट के नाम से जानते हैं। मेटल ग्रुप एलिमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल ग्रुप आपके पास कहा जाता है कि मेटल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पे इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक को यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। एस ब्लॉक का एक डायग्राम आपके पास बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पे ग्रुप आपको पता है कि ग्रुप फर्स्ट और यहाँ पे आपके पास ग्रुप सेकंड होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको पता है कि हम लिए नाजिया कप रब से फरियाद, और यहाँ पे ट्रिक आपके पास होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसका ट्रिक भी हम लिख देते हैं। हम लिए बेटा, हम लिए नाजिया कब रब से फरियाद, और इसका होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखिए, इसमें आपको हम बता दें कि आपके पास ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल ग्रुप के नाम से जानते हैं, और यदि हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 को यहाँ पे हम लोग अल्कली
अर्थ मेटल ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब देखिए एस ब्लॉक में सबसे पहले आपको ये पता है कि एस ब्लॉक को हम लोग मेटल ग्रुप से जानते हैं और एस ब्लॉक को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में यहाँ पे आपके पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पे है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनियम, बेरियम और रेडियम। ये सब का नाम भी हम आपको लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इधर से ही लिख देते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका होता है सीजियम और ये होता है आपके पास फ्रांसियम। यहाँ पे होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और ये होता है कैल्शियम, एस्टोनियम, बेरियम और ये रेडियम। चलिए इस पॉइंट को अब हम समझते हैं अच्छी ढंग से। यहाँ पे बताया जाता है कि आपके पास जो देखिए अब बताते हैं यहाँ पे एस ब्लॉक को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एस ब्लॉक को मेटल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एस ब्लॉक को ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड, एस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड आते हैं। ग्रुप फर्स्ट को अल्कली मेटल ग्रुप कहते हैं और ग्रुप सेकंड को अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका नाम छूट गया है रुबिडियम, इसका नाम रुबिडियम होता है, सीजियम, फ्रांसियम। अब देखिए ये ग्रुप वन जो हमारे पास है, ये सीजियम जो हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रखता है। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट सीजियम होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 to 0.7 के बीच में काम करता है। 0.5 से 0.7 के बीच में कार्य करता है। और ये आपके पास जो फ्रांसियम है, ये फ्रांसियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप सेकंड के बारे में, तो ग्रुप सेकंड से रिलेटेड भी बातचीत को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ग्रुप सेकंड में Be का मतलब बेरिलियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Si का मतलब एस्टोनियम, Ba का मतलब बेरियम, Ra का मतलब रेडियम। ये आपके पास ट्रिक याद करने के लिए है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये टेबल अपने कॉपी में बना लीजिएगा, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। फिर हम एस ब्लॉक के बारे में बहुत सारी चीज को यहाँ पे वर्णन करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सबसे पहले इसको आप लिख लो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बात किया जाता है आपका जो भी यहाँ पे एस ब्लॉक से रिलेटेड एलिमेंट्स का नाम दिया गया है और एलिमेंट्स के बारे में बताए गए हैं। उनका सबसे पहले तो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर यहाँ पे नोट कर दिया गया है 1, 3, 11, 39, 37, 55, 87। ये 87 है। जैसे ही एक बढ़ा करके आप यहाँ पे इसको काउंट कर सकते हैं 3, 8, 4, 11, 12, 19, 20, 37, 38, 55, 57, 87, 88। इस तरीका से एटॉमिक नंबर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अकॉर्डिंग आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 7 एलिमेंट्स और ये 5 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स, यानी कि 13 एलिमेंट्स टोटल एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एस ब्लॉक से रिलेटेड बहुत सारी बात को देखें, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ लैंग्वेज पे आते हैं और लैंग्वेज लिखने के बाद हम लोग फिर थ्योरी पे आकर के समझेंगे।
देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और नेम ऑफ एलिमेंट्स का जो टॉपिक वीडियो दिया गया है उसको आप लोग कम से कम 1-2 बार देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आने का कन्फर्मली और परफेक्टली आपको हम बता देंगे कि ये आपको समझ में आएगा। चलिए तो अब आते हैं इस ब्लॉक से रिलेटेड कुछ और बातचीत पे। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक, यानी कि एस ब्लॉक का कुछ इंट्रोडक्शन जो कि हमारा बहुत ही बेसिक और डीपली नॉलेज यहाँ से गेनिंग करता है। ये नॉलेज इसके लिए उसके लिए जो बच्चे बहुत ही कमजोर हैं और उनको अगर डायग्राम से समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, उनको उसी चीज को यहाँ पे हम रिकॉल किए अकॉर्डिंग टू थ्योरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस ब्लॉक प्रेजेंट इन साइड ऑफ लेफ्ट साइड एमपीटी। एस ब्लॉक जो हमारे पास यानी कि एमपीटी में जो बनाया गया है, एमपीटी के इस साइड में हमारा एस ब्लॉक था, यानी कि ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड हुआ, तो लेफ्ट साइड में हमारा एस ब्लॉक एमपीटी का प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एस ब्लॉक नो राइट मेटल ग्रुप। यदि आपसे कोई पूछता है कि मेटल ग्रुप किस ब्लॉक को बोलते हैं तो एस ब्लॉक को। अब आपको पता है कि एस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप आपके पास सेकंड आते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड आर बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड आते हैं। ग्रुप फर्स्ट इज नोन एज अल्कली मेटल। अब कोई आपसे पूछता है कि अल्कली मेटल ग्रुप किस ब्लॉक को कहते हैं तो एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट को ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहते हैं। और ये जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी अल्कली मेटल ग्रुप जितने भी होते हैं, अल्कली मेटल एलिमेंट जितने भी होते हैं ये सभी आपका पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, सभी पे ये प्लस चार्ज गेनिंग करता है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रूप में काउंट होते हैं। जिसमें आपसे अगर कोई पूछे कि अल्कली मेटल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, अल्कली मेटल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और फिर आपके पास रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। सीजियम जो है यहाँ पे ये एक प्रकार का बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से 0.7 तक के होते हैं। लेकिन फ्रेंसियम की बात करते हैं तो फ्रेंसियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें होते हैं। उसी प्रकार से ग्रुप 2 में आते हैं तो ग्रुप 2 इज नोन एज अल्कली अर्थ मेटल। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कली अर्थ मेटल हम लोग किस ग्रुप को कहते हैं तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ग्रुप 2 इज नोन एज अल्कली अर्थ मेटल, यानी ग्रुप 2 को हम अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। और ये अल्कली अर्थ एलिमेंट है, ये भी आपका पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, क्योंकि जितने भी आपके पास बताया जाता है कि मेटल होते हैं वो पॉजिटिव के रूप में जाने जाते हैं। तो मेटल ग्रुप में हमारे पास एमपीटी में मेटल ग्रुप एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और जितने भी मेटल होंगे वो पॉजिटिव चार्ज को अपने आप पे रखेंगे। यानी देखे होंगे कहीं भी लिखा हुआ तो इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, ये नहीं देखे होंगे कि कैल्शियम -2 मैग्नीशियम -2 ऐसे नहीं रहता है, ये मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम प्लस गैलियम प्लस ऐसे रहता है। तो ये सभी जो आपके पास है जिसमें ये रेडियम की बात करते हैं तो रेडियम भी एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस ब्लॉक में 2 होते हैं, एक आपका रेडियम और एक आपका फ्रेंसियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस ब्लॉक में 2 होते हैं, एक फ्रेंसियम और एक रेडियम। ये सब आपका छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ब्लॉक, यदि हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 30, यानी कि टोटल एस ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 30 है। इस जितने भी बात हम यहाँ पे लिखवाए सभी पॉइंट को पीछे हम डायग्राम के माध्यम से बता भी दिए हैं और उसी का यहाँ पे थ्योरी लिखवा रही है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंट्रोडक्शन ऑफ इस ब्लॉक में ही हम लोग और बहुत सारे चीज पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है कि यदि आपके पास कोई एलिमेंट होता है वो एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा या पी ब्लॉक का होगा। तो देखिए सबसे पहले कोई भी एलिमेंट आपके पास दिया हुआ रहे उसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर को राइट डाउन करेंगे
और एटॉमिक नंबर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद जब किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, विच सबसेल, वह सबसेल क्या है। तो जब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही सबसेल हमारा ब्लॉक हो जाएगा। यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है तो ये एस ब्लॉक का हो जाएगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो यहाँ पे पी ब्लॉक का हो जाएगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे किस एलिमेंट वो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम को लेते हैं। तो सोडियम को लेते हैं तो देख लीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी 2 2 4 6 10 और 1 11। इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस सबसेल में जा रहा है। ये कौन सा सबसेल है, एस सबसेल है। तो हम आसानी वे में कर सकते हैं कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है तो ये सोडियम जो हमारे पास है ये किस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। यानी कि जब किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वही सबसेल आपका ब्लॉक के रूप में काम करता है। अब एज फॉर एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा सही है। अब देखते हैं ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस सबसेल में गया है। तो जब एस सबसेल में गया है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये कैल्शियम किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे आपको हम सिखा दिए क्या चीज कि यदि किसी एलिमेंट को पहचानना है कि वो कौन ब्लॉक का एलिमेंट है तो आप इस फार्मूला के अनुसार, इस कंसेप्ट के अनुसार आप उसको समझ सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले कोई एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर नोट करना है आपको। एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है और थर्ड स्टेप में विच सबसेल, कौन सा सबसेल में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे बताया गया था, आप लोगों को हम बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का आप कम से कम 10 प्रॉपर्टी आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट हो, चाहे एस ब्लॉक का हो, चाहे पी ब्लॉक का या डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का, किसी भी ब्लॉक का एक एलिमेंट हो, उस एलिमेंट को आप कम से कम 10 प्रॉपर्टी आप अपना मन से बता सकते हैं। अगर आपके पास और कॉन्फिडेंस है कि और हम कुछ बना सकते हैं तो 15 प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर having electronic configuration 8s12 in last orbit। एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट आपके पास होंगे और वो एस ब्लॉक का यदि होता है, कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक का होता है तो उसका जो लास्ट ऑर्बिट यहाँ पे बनेगा तो ये लास्ट ऑर्बिट में AS1 या 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो लास्ट ऑर्बिट में जो यहाँ पे शॉर्ट करते रहता है उसी को हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी NS1 NS2, ठीक है। तो ये एक ही है दोनों, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि दोनों एक ही चीज है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दिया गया है। तो लास्ट ऑर्बिट में जो यहाँ पे इस तरीका से जॉइन करता है, ये आपको n जो है, n आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीरियड को, ये s जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये s आपको रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट के ब्लॉक को,
और ऊपर में जो ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यदि एक रहता है तो ग्रुप एक होगा, यदि दो रहते हैं तो ग्रुप टू रहेंगे। तो यहाँ से किसी भी एलिमेंट का, एस ब्लॉक के एलिमेंट का आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक तीनों आराम से निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे पोटेशियम को लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये आपके पास। तो फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट, ये आपके पास थर्ड ऑर्बिट और ये आपके पास फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्बिट, इसके बाद तो कोई और इधर ऑर्बिट है नहीं, तो ये फोर्थ ऑर्बिट ही क्या हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये लास्ट ऑर्बिट। अब लास्ट ऑर्बिट को आप यहाँ पे ऐसे एज्यूम कर सकते हैं 4s1। यदि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऐसे तो इतना सिंपली क्वेश्चन आपको कभी देता नहीं है, मान लिया जाए कभी दे दे तो यदि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो ऑप्शन में इसी प्रकार से दिए हुए रहेंगे। ऑप्शन में ए 4s1, बी में आपके पास रहेगा 3p6, 6 नंबर में रहेगा 4s2, 3d10, ऐसे करके कुछ दिए हुए रहेंगे, तो आप इससे डिमोलाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये पोटेशियम के बारे में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत कुछ बता देगा। ये 4 बताएगा पीरियड, यानी पीरियड 4, ये एस बताएंगे कि एस ब्लॉक के अंतर्गत आ रहा है, और ये 1 बताएंगे कि ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि पता चल गया कि पोटेशियम जो हमारा है वो एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 में और पीरियड नंबर 4 का रहने वाला एलिमेंट है। तो किसी भी एलिमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके लास्ट ऑर्बिट में अगर इस तरीका से सॉर्ट करता है तो आप पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप आराम से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और आपको हम देते हैं, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2, ये इसका लास्ट ऑर्बिट है। ये दोनों तो आपका सेकंड ऑर्बिट, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट यहाँ पे ये है आपके पास है, तो लास्ट ऑर्बिट आपको बताएगा 3 पीरियड के बारे में, एस ब्लॉक के बारे में, और ये 2 बताएगा आपको ग्रुप के बारे में, यानी ग्रुप 2 ब्लॉक एस पीरियड 3। यानी मैग्नीशियम का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्थान कहाँ पे है तो आप बता सकते हैं एस ब्लॉक के अंतर्गत, ग्रुप 2 में पीरियड नंबर 3 के अंतर्गत ये मैग्नीशियम आते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंडा था जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, आप इसको नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी में कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी 1 एंड 2। अगर हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे हम मानते हैं कि यहाँ पे 11 1s2 2s2 2p6 3s1, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये आपका थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये आपका थर्ड ऑर्बिट, तो इस सोडियम का हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर फार्मूला हम लिखवाए हैं, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। अब बात बताओ, तो थर्ड ऑर्बिट ये तो हमारा लास्ट ऑर्बिट है, तो लास्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो ये 1। आपको पता है कि वैलेंस और वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की बात करते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकला, और यदि वैलेंसी की बात करते हैं कि सोडियम और वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी कितना होगा,
तो वैलेंसी ऑफ सोडियम यहाँ पे इसी फार्मूला को हम यूटिलाइज करेंगे और इसका भी आ जाएगा 1। यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हमेशा बराबर होते हैं। एक चीज बताते हैं, ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट, ग्रुप 1 के अंतर्गत आने वाले सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, वैलेंसी एक होता है, और यदि हम चार्ज की बात करें तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने आप में ये रखते हैं। अब देखिए यदि चार्ज की बात करेंगे तब कि ये ग्रुप 1 के एलिमेंट जितने सभी हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक को रखेंगे, वैलेंसी एक को रखेंगे और पॉजिटिव चार्ज एक रखेंगे। ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 2 एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप 2 का जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रखेंगे। इनके जितने भी एलिमेंट आपके पास है इनके पास सभी को इस फार्मूला के आधार पे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को आप निकाल सकते हैं। तो इनका भी वैलेंसी 2 आ जाएगा, और ये चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे चार्ज +2 हो जाएगा, +2। यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है तो वैलेंसी भी एक होगा, चार्ज भी एक होगा। वैलेंस, यदि ग्रुप वैसा कोई एलिमेंट लेते हैं जिसका ग्रुप 2 के अंतर्गत वो एलिमेंट आता है तो आप आराम से कर सकते हैं कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, उसका ग्रुप भी 2 होगा और उसका वैलेंसी भी 2 होंगे और उसका पॉजिटिव चार्ज भी 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बात थी जो आप लोग यहाँ पे देखते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल अब इस पे कुछ इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को कराते हैं, इसी पॉइंट से रिलेटेड। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है। मैग्नीशियम 12, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और चार्ज को बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। ये थर्ड ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट, इसके आगे तो कुछ ऑर्बिट है नहीं तो ये हमारा लास्ट ऑर्बिट बन जाएंगे। लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका मैग्नीशियम का ये बन जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2, चार्ज +2, क्योंकि ये चार्ज ही तो शो करता है। चलिए अब आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बारे में देख लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, एस ब्लॉक elements are having electron dot structure 1 and 2। 1 तो आपको पता है ग्रुप 1 के लिए और ये 2 आते हैं ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और यदि ग्रुप 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर यहाँ पे बात आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। यदि मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। यदि लेते हैं कैल्शियम तो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, क्योंकि ये हमारा ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है, ये ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहे हैं और ये ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहे हैं। तो जो ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहे हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि डॉट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे डॉट इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे, डॉट इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट आर ऑलवेज स्टेबल इन 2 इलेक्ट्रॉन। इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो
चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में हो, कंपाउंड के फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, एस ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन की ही बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक आएगा और इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होंगे। आपको अभी हम जस्ट लिखवाएं कि एस ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन में। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, ये इसको देगा, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और ये बना देगा सिंगल बॉन्ड। तो ये आपके पास H2 में यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। कंपाउंड की बात करते हैं HCl, तो HCl 2 4 6 7, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर के ये स्टेबल होगा, ये इसको स्टेबल करने के लिए देगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 का शेयरिंग होगा। तो स्टेबल हमेशा इस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन में होते हैं, इस बात को याद रखें। जब किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे। अब 5th नंबर पॉइंट में यहाँ पे हम देखते हैं नंबर पॉइंट, एस ब्लॉक एलिमेंट फ्रांसियम एंड रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप लोग समझते होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसी को बोला जाता है जो वैसा कोई सब्सटेंस होते हैं जिससे लाइट और एनर्जी अपने आप डेवलप होते रहता है। तो वैसा कोई आपके पास सब्सटेंस जिससे लाइट और एनर्जी डायरेक्टली अपने आप निकलते रहता है उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए आपको आराम से पता होगा कि फ्रांसियम और रेडियम हमारे घड़ी में लगे होते हैं, तो देखते हैं कि ये डायरेक्टली लाइट को अपने आप को क्या करते रहता है, फेंकते रहता है। चलिए अब आते हैं आगे। एस ब्लॉक elements are always metal nature and its follow metal property। ये मेटल नेचर का सभी होते हैं जिसमें मेटल प्रॉपर्टी को फॉलो भी करता है, क्योंकि आपको हम इनिशियल पीरियड में बता दिए थे बिगिनिंग टाइम में एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी मेटल होते हैं, तो इनका प्रॉपर्टी भी मेटल के रूप में फॉलो करेगा। जैसे मेटल का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 9th 10th में मेटल के बारे में पढ़ना है कि मेटल का बहुत सारा प्रॉपर्टी होते हैं, इसमें मेटालिक कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, वो सभी प्रॉपर्टी इन सभी के एलिमेंट में पाए जाते हैं। अब देखिए, अब आते हैं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट को हम लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि एस ब्लॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारे पास ये एस ब्लॉक होते हैं। आपको पता है कि एस ब्लॉक के अंतर्गत ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। हम लिए नादिया कब रब से फरियाद, यहाँ पे आते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। इस ग्रुप में देखते हैं कि एस ब्लॉक का ये अपर पार्ट है और ये हमारा डाउन पार्ट यानी नीचे वाला पार्ट।
ऊपर से नीचे आने पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी हमारे एटॉमिक नंबर क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। इस तरीका से कुछ बढ़ते रहेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पर जाहिर सी बात है कि इसका एटॉमिक वेट भी क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। इस तरीका से इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जब इस ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक वेट इंक्रीज करता है। अब एटॉमिक वेट इंक्रीज करता है तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो सभी एलिमेंट में यहाँ पे एटॉमिक साइज सबका बढ़ता चला जाएगा। एटॉमिक साइज भी यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्योंकि मान लेते हैं रेडियस इसका यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो इन सब का रेडियस बढ़ रहा है, तो हम आसानी से कर सकते हैं कि एटॉमिक साइज भी लोग का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए एटॉमिक साइज भी इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक वेट भी इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि इस ब्लॉक में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये मेटालिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। और इसमें हम एक चीज और देखते हैं, तो ये रिएक्टिविटी की बात होती है। तो रिएक्टिविटी यहाँ पे आपके पास नीचे आकर के ये आपका बहुत ही कम होता है। रिएक्टिविटी यहाँ पे बहुत कम होते हैं, ऊपर में रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। अब देखते हैं जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एक आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आगे हम बताएंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे लो होता है, यानी कि डिक्रीज होते चला जाता है, क्योंकि इसका साइज पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। और जब हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी छोटा था तो इसमें स्टैंडर्ड हाई लगेगा, इसमें कम लगेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जब एस ब्लॉक की बात होती है तो एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या होते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि आपको रेफरेंस बुक में और देखिएगा तो मिल जाएगा। कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे हम हिंट्स दे दिए हैं आपको समझने के लिए। अब आते हैं हम लोग एक पॉइंट पे जो कि बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट का कम से कम 10 प्रॉपर्टी को गेन करेंगे कि कैसे हम 10 प्रॉपर्टी एक एलिमेंट का लिखते हैं। तो एग्जाम्पल, राइट द 10 प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट सोडियम। यानी सोडियम के बारे में आपको यहाँ पे 10 प्रॉपर्टी को लिखना है। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। तो देखिए 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। यानी कि सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा फर्स्ट नंबर में आ गया कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट वाले को लिखेंगे तो 3s1 आ रहा है। दूसरा नंबर में सोडियम का पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड इसका 3 आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला पीरियड को डिफाइन करता है। फिर तीसरा नंबर में ग्रुप, तो ग्रुप आपको पता है कि ये वाला डिफाइन करता है 1। और ये सोडियम का ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक आपके पास S डिफाइन कर रहा है।
अब यहाँ पे 5वां नंबर पॉइंट में आते हैं सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और छठा नंबर वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी भी 1 होगा, क्योंकि एस ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों बराबर होते हैं। फिर यहाँ पे चार्ज, तो चार्ज कैसा होगा +1, क्योंकि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी पे डिपेंड करता है चार्ज आपका। फिर आपके पास 8 नंबर पॉइंट में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। तो यहाँ पे हम सोडियम को ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे। 9 नंबर में यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बातचीत इस प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी एटम का स्ट्रक्चर आप बनाने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले एक न्यूक्लियस का साइन लगा लें। जब न्यूक्लियस का साइन लगाएंगे तो इसमें ऑर्बिट को आप डिफाइन कर लें, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट है, ये आपका थर्ड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, यानी कि 3 ऑर्बिट यहाँ से 2 और यहाँ पे 3। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से एटॉमिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब आपसे कोई पूछता है पॉइंट नंबर 10 कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, और सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास 10 प्रॉपर्टी हो गई। अब एक चीज और आप बता सकते हैं 11 नंबर प्रॉपर्टी में कि सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है। तो सोडियम आपका मेटल हो जाएगा, क्योंकि मेटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 1 होते हैं। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे एलिमेंट का इतना सारा प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना हो रहा है। अब बताओ इससे रिलेटेड ये 12 नंबर पॉइंट में देखते हैं। 12 नंबर पॉइंट, ये सोडियम स्टेबल कितना में होगा। तो स्टेबल होने के लिए सोडियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए ले रहा है क्योंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होते हैं। तो सोडियम स्टेबल होने के लिए आपका ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 30, ये किस प्रकार के बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल फॉर्म इसका क्या होगा। तो मॉलिक्यूल फॉर्म Na2 के रूप में बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर Na इस प्रकार से बने। तो ये बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आप लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मैग्नीशियम का ले लेते हैं 12, यहाँ पे 2। अब सेकंड नंबर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड है। इसमें सोडियम को हम हटा दिए हैं कुछ पॉइंट को। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अलग बात करते हैं। चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ पे लिख लो एटॉमिक साइज। किसी भी एलिमेंट को आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम पे अब आते हैं। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 इस तरीका से। तो यहाँ पे 2 जब हमारे पास हो जाएंगे, वहां पे 1 ही शायद लिखा हुआ था, अब यहाँ पे 2 किए हैं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट ऑर्बिट, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट, इसके आगे कोई ऑर्बिट आपके नहीं है। तो ये बन जाएगा 3s2। पीरियड यहाँ पे 3 शो करेगा, ग्रुप 2 शो करेगा, ब्लॉक एस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2, पॉजिटिव चार्ज +2, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे 2, क्योंकि मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
2 ऐड 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। अब यहाँ पे बताओ ये मेटल है कि नॉन मेटल, तो मैग्नीशियम आपका मेटल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, स्टेबल, तो स्टेबल ये खुद एक स्टेबल होता है 2 इलेक्ट्रॉन में, इसके पास खुद ही स्टेबल कंपाउंड है। और उसके बाद फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, साइज हो गया। हाँ अब बताओ ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन Mg2 के रूप में कर सकते हैं, लेकिन स्टेबल कंपाउंड है तो नहीं। और बहुत सारे ऐसे 10-12 प्रॉपर्टी आपके पास बन सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए।